नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात करेंगे ये कैसा बंधन। जी हाँ, इसका इस्तेमाल हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन अब बंधन लगने लगे हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदौर में महामंडलेश्वर संत रामदास महाराज ने अपील की है कि हिंदू बहनें सिर्फ सनातनी भाइयों की कलाई पर ही राखी बांधें। कुछ इस तरह की अपील राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने भी की है, जिस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई और कहा कि समाज को बांटने वाली सोच कभी सफल नहीं होगी। फिर अब सवाल यह है कि रक्षाबंधन भाई बहन के इस रिश्ते का जो त्यौहार है, इसे क्यों धर्म की सीमाओं में कैद किया जा रहा है और क्या लव जिहाद के खतरे के नाम पर सामाजिक दूरी बढ़ाई जा रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में राखी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल भाई बहन के प्रेम से ज्यादा इस त्योहार पर अब धार्मिक बहस होती नजर आ रही है। दरअसल इंदौर में महामंडलेश्वर संत रामदास महाराज की एक अपील पर बहस छिड़ी। उनका कहना है कि हिंदू बहनें सिर्फ सनातनी भाइयों की कलाई पर ही राखी बांधे, मुस्लिम समाज से दूरी बनाए रखें ताकि लव जिहाद जैसी घटनाओं से बचा जा सके। हम सभी सनातन धर्म की हिंदू बहनों से, जितनी भी हमारे भारतवर्ष और भारतवर्ष के अन्यत्र बहनें हैं, उन सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि बहनों, आप केवल राखी बांधना तो सनातन धर्म के हिंदू भाइयों की कलाई पे ही राखी बांधना, ना कि इन मुल्ला मौलवी मुसलमानों के यहाँ जाकर के या उनको अपने घर बुला करके कतई राखी मत बनाना, कतई राखी मत बांधना, क्योंकि ये अगर आपसे राखी बांधवाते हैं और फिर कहीं ना कहीं घात करके और लव जिहाद आपके परिवार में, आपके घर में करते हैं। इधर राजधानी भोपाल में भी इस अपील का असर दिखा। संस्कृति बचाओ मंच ने न्यू मार्केट की राखी दुकानों पर जाकर बहनों को जागरूक करने का अभियान चलाया। संगठन का कहना है कि राखी का पवित्र बंधन सिर्फ सनातनी भाइयों के बीच ही होना चाहिए ताकि किसी तरह की आपराधिक या सांप्रदायिक घटना को रोका जा सके। जिहादी कभी हमारा भाई नहीं हो सकता। भाई तो सिर्फ सनातनी होगा। जिस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बचाया था, उसी प्रकार सनातनी की कलाई पर राखी बांधोगी तो जीवन पर्यंत आपकी रक्षा का संकल्प ले। लेकिन इस अपील पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि समाज को बांटने वाली सोच कभी सफल नहीं होगी। उनका कहना है कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है, इसे किसी धर्म या जाति की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। मुस्लिम धर्म गुरु, मैं मुस्लिम और हिंदू की बात भी नहीं कर रहा, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कितनी कुर्बानी दी है। तो ये बेचारे जो इस तरह के लोग हमें बांटना चाहते हैं, ये कभी ना बांटने में पहले सफल हुए, ना अंग्रेज सफल हुए, ना ये सफल होंगे। और कल मैं भी, मेरी बहनें भी मुझे राखी बांधती हैं। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिन्हें कल का दिन का बड़ा इंतजार होता है कि उनकी बहनें उनकी कलाई पे राखी बांधें और वो उनको दो शब्द, दो मिठाई बोल उनसे बोल दें और उनके अच्छे भविष्य की कामना करें। ये तमन्ना सबकी रहती है। नफरत खिलाने वाले कल भी कामयाब नहीं हुए थे, आज भी कामयाब नहीं हुए और कल भी कामयाब नहीं हुए। कुल मिलाकर रक्षाबंधन से पहले भाई बहन के रिश्ते का पर्व एक बार फिर धार्मिक बहस में घिर गया है, जहां एक पक्ष इसे धर्म और सुरक्षा से जोड़ रहा है तो दूसरा पक्ष इसे भाईचारे और एकता का संदेश देने वाला त्योहार बता रहा है। खैर, अब देखना होगा कि जो अपील की जा रही है उसका असर कैसा पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप विवादों के बीच अब राखी का बंधन भी इस तरह के विवादों में घिर गया है। ऐसा लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये तो रक्षा का पवित्र बंधन है। जिसकी श्रद्धा होगी वो जिसको राखी बांधना चाहे या जो राखी बंधवाना चाहे, उसमें धर्म कहाँ घुसेड़ दिया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि रक्षाबंधन पर कोई धर्म की सीमा, कोई वर्ग की सीमा, कोई क्षेत्र की सीमा, भाव भाषा की सीमा भी इसमें सामने नहीं आती। रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है और एक भावना का त्योहार है। अगर हम इतिहास में देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा, सिकंदर की एक पत्नी, सिकंदर की कुल 3 पत्नियां थी। तो भारत पर आक्रमणकारी था
उनके एक पत्नी जिसका नाम रोक्साना था और वो बैक्ट्रिया की राजकुमारी थी, और ये बैक्ट्रिया उन दोनों छोटा सा देश था जो पारस साम्राज्य के अंतर्गत आता था, और महाभारत में इस देश का नाम वाहिक के रूप में आता है। तो ये रोक्साना ने पोरुस को राखी बांधी थी, क्योंकि सिकंदर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, ताकि उसको लगे कि प्राण रक्षा हो, और उसकी राखी के कारण ही जब सिकंदर का घोड़ा मर गया और सिकंदर जमीन पर गिरा, हाथ में तलवार थी, और कुल मिलाकर के राखी से फिर सिकंदर की जान बची। एक और हमको कहानी देखने को मिलती है कि शेरशाह सूरी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं दिल्ली से चला, ये ठीक है कि वो समय पर पहुंच नहीं पाया और चित्तौड़ उजड़ गया और कर्मावती का जौहर भी हो गया। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो राखी की पवित्रता पर लोग ध्यान एक रानी कमलापति का उदाहरण है कि दोस्त मोहम्मद खान को राखी भेजी थी उन्होंने। तो कुल मिलाकर के ये बात उदाहरण तो है, लेकिन हालांकि इस बीच में कुछ घटनाएं ऐसी भी खबरें आई हैं, उत्तर प्रदेश से भी आई है, बंगाल से भी आई है, कि पहले राखी का त्योहार था और उसके बाद फिर वो अलग तरीके से बदला। तो आपराधिक घटनाएं तो होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राखी बंधवाने के बाद फिर कुछ रिश्ता बदल लिया हो और फिर एक योजना पूर्वक राखी बंधवाई हो, लेकिन ये जो इंडिविजुअल कुछ घटनाएं होती हैं अब ये अपराध की श्रेणी में आती हैं। इसको पूरे के पूरे समाज से नहीं इसको तौला जाना चाहिए। और मुस्लिम समाज में भी ऐसे लोग भले लोग हैं जो राखियां बांधते हैं, और कई ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिंदू लड़कों को राखी बांधती हैं। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सावधानी तो बरतना चाहिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी तो बरतना चाहिए। और अगर कुछ लोग हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, और रूप नाम बदल करके जो धोखा करते हैं वो राखी का भी धोखा कर सकते हैं, लेकिन जो 2-4 लोग हैं या 100-200 घटनाएं होंगी, 1000 घटनाएं होंगी। भारत की आबादी इस समय लगभग 140 करोड़ की लगभग भारत की आबादी है, उसमें मान लीजिए अगर 1000 भी घटनाएं हैं तो मैं समझता हूं उसको फिर पूरे धर्म पर नहीं माना जाना चाहिए। अलर्ट तो रहनी चाहिए। अपराधी जैसे अगर बढ़ते हैं तो हम घर में ताला लगाते हैं, भीड़ होती है तो गाड़ी पर धीरे करके निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर अपराध इस तरह का बढ़ रहा है, नाम बदल करके, पहचान बदल करके, तो बहन बेटियों को सावधानी तो बरतना होगी, लेकिन उसको एकदम से जाति और धर्म से जोड़ना, इस पर थोड़ा सा विचार तो करना ही चाहिए। जी, लेकिन जो आपने कहा कि आपराधिक घटनाओं की बात है तो सावधानी, ये तो फिर हम देखते हैं कि होली की अगर हम बात करें कि उसमें रंग के बहाने छेड़छाड़ की तमाम सारी घटनाएं आती हैं, हालांकि अब धीरे धीरे प्रचलन कम होता जा रहा है। तो ये अगर दिवाली की हम बात करें तो जिन लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं दिवाली पर, बाहर आकर वही लक्ष्मी बम फोड़ने लग जाते हैं। तमाम सारे हमारे ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जिनका अनादर हम जाने अनजाने रोज के कामों में कर रहे हैं, चाहे वो धूप बत्ती की बात हो, चाहे अगरबत्ती की बात कर लें, पटाखों की बात कर लें और तमाम सारी चीज़ों की। तो इन सब को अगर एक एक घटना के हिसाब से देखना चाहिए ना, कि आप पूरी एक कौम को ये कह दें कि नहीं ये साहब ये तो करना ही नहीं चाहिए, इनका तो बहिष्कार ही कर दो। हाँ, यही मेरा आशय यही है बिल्कुल कि सावधानी जो भी आपके संपर्क में आया है, मान लीजिए किसी ने राखी बंधाई है, तो ये आपको खुद भी अपनी गरिमा को, अपनी मर्यादा को और अपनी सीमा को आपको खुद भी ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के तो ये तो ध्यान रखना, सावधानी तो बरतना, लेकिन कुल मिलाकर के ये लकीर खींच देना कि साहब केवल सनातनी बांधे, केवल हिंदू ही बांधे, इस पर मैं समझता हूँ समाज के लोगों को भी विचार करना चाहिए और जिन लोगों ने अपील की है उनसे भी विचार करना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी अगर खराब है, उससे हम 10 लोगों की भावनाओं को क्यों आहत करें? ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग दुष्ट हैं, सारे लोग ही जिहादी हैं। वो ठीक है कि कुछ लोग हैं जो बराबर जी कर रहे हैं और अभियान चला रहे हैं और एक निश्चित रूप से एक योजना से चला रहे हैं, और लेकिन अब उसमें सबको उस घेरे में लाना, मैं समझता हूँ थोड़ा सा विचार तो इस पर करना चाहिए। और अगर सामाजिक समरसता का प्रयत्न होता है, मुस्लिम बहनें भी अगर हिंदू भाइयों को राखी बांधती हैं, हिंदू बेटियां भी अगर जो सच्चे भाई हैं उन मुस्लिम भाइयों को राखी बांधती हैं, तो मैं समझता हूं उस पर इतना प्रतिबंध, इस पर थोड़ा पुनर्विचार तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ब्रजेश जी विचार तो होना चाहिए, क्योंकि जब कावड़ यात्रा निकलती तो विवाद की बात आ जाती है कि नाम लिखना चाहिए। फिर कुछ एक संगठन सामने जाते हैं, वो कहते हैं कि वर्ग विशेष के लोगों से त्योहारों का सामान नहीं खरीदना चाहिए। कोई एक संगठन या कोई एक पार्टी कहे इस प्रकार की अपील तो समझ में आता है कि उनका काम है कि पोलराइजेशन करना है या उसका राजनीतिक लाभ लेना। लेकिन अगर धर्म गुरुओं को ये कहना पड़ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो संकट होगा, या उनके नज़रिए से देखा जाए या समाज के नज़रिए से भी देखा जाए, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, अब तक धर्मगुरु क्या काम करते रहे,
धर्मगुरु धर्म का प्रचार करते रहे, समाज को एक करते रहे। बिल्कुल। लेकिन अब धर्मगुरु मूल क्या काम कर रहे ही है हैं? उनका, मूल काम वैसे तो। उनका है ना, वो भेदभाव नहीं करते हैं। संतों के पास चाहे कोई भी पहुंच जाए, किसी धर्म से पहुंच जाए, किसी जाति से पहुंच जाए, वो उसके साथ भेदभाव नहीं करता। वो उसके साथ वही उपदेश देगा, वो समाज में एकता की बात करेगा, अच्छे उपदेश देगा, सत्कर्म की बात करेगा, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दूसरे वर्ग का हो, चाहे ईसाई हो, कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधु के पास ज्ञान के लिए जाता आदमी, ना उसकी जात पूछता, ना साधु भी ये भेदभाव करता है कि किस जाति का है, किस वर्ग का है। वो ज्ञान की बात करता है, ज्ञान देता है सबको समान रूप से। भगवान से कैसे मुलाकात होगी, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे वो दूसरे धर्मों के रूप में हो, वो उसका संदेश देता है। तरीका अलग हो सकता है, तरीका अलग हो पद्धति सकता है, हो लेकिन सकती है। सबको भगवान के रास्ते पे जाने की बात करता है। लेकिन अब की महाराजों की हम देख लीजिए, चाहे रामदास महाराज की बात कर लीजिए, ये संतों का ही बहिष्कार होना चाहिए। इन संतों की वाणी में जो आ गया है ना, आप धर्मों में आप देखिए, वो बांटने का काम कर रहे हैं। संतों का काम है जोड़ने का, बांटने का काम तो अंग्रेज भी करते थे। डिवाइड एंड रूल की जो वो था, क्या था, ये धर्मों के आधार पर ही बांट रहे थे ना। जब बंगाल बांग्लादेश था और तमाम बिहार से लेकर पूरा इतना बड़ा हिस्सा था, तब अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ बंगाल को बांटने की कोशिश की धर्म के आधार पर। और वहाँ पर आप देखिए किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर गए, वो भी एक संत थे, संत की पदवी दी जाती है उनको। गए उन्होंने रक्षाबंधन, जिस रक्षाबंधन के दिन ही बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी दिन वहाँ वो रक्षा सूत्र बंधवाया उन्होंने। हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को रक्षा सूत्र बांधा, एक बड़ा त्यौहार हुआ था। तो ऐसे संतों को सीखना चाहिए कि जो समाज बांटने की बात नहीं करें, समाज को जोड़ने की बात करें। चंद लोग खराब होते हैं, वो सनातनी भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम वर्ग से भी हो सकते हैं। इसकी किस बात की गारंटी है कि यदि रक्षा सूत्र बांधने के बाद वो हिंदू धर्म से है तो वो रक्षा ही करेगा? हमने तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपने भी देखा है, क्राइम में भी देखा हमने। रक्षा सूत्र बंधा है, इसके बाद भाइयों ने क्या व्यवहार किया उन बहनों के साथ, वो हिंदू धर्म से ही आते थे। तो चंद लोग जो शर्मा जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। चंद लोग ऐसे हैं, दूसरे धर्मों में होंगे, वो हिंदू धर्म में भी होंगे, जो उसका रक्षा सूत्र का पालन नहीं करते। रक्षा सूत्र भाई बहन का नहीं है, रक्षा का सूत्र है ना। रक्षा का वचन कोई भी दे सकता है। हमने देखा जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम बहन है वो सुरक्षा बलों को राखी बांधती है। हमने देखा 3 तलाक पर जो कानून लागू किया था, मोदी जी को राखी भेजी है मुस्लिम महिलाओं ने। हमने देखा है कि अब तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच देवबंद में आप देखिए कि वहाँ पे रक्षा सूत्र बांध रहा है, वहाँ पे ये पहल कर रहा है। जब इस तरह की पहल हो रही है तो चंद लोग ऐसे यदि कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोशिश होना चाहिए। मेरे घर के परिवार में एक उदाहरण है कि मेरे जो चाचा जी हैं उनको राखी बांधती थी मुस्लिम परिवार की, तो आज भी रिश्ता हमारा वैसा ही, हम उनको फूफा जी बोलते हैं, वो हमारे मामा बोलते हैं। तो ये रिश्ते तो बहुत सारे हैं, परिवार में चलते हैं, रिश्तों में चलते हैं। भोपाल में ऐसा बहुत सारे रिश्ते हैं। तो आप उसको यदि कोई एक महाराज कह रहे हैं, कोई चंद घटनाएं हो रही हैं, लव जिहाद की हो रही हैं, कहीं धोखा हो रहा है, तो जो शर्मा जी कह रहे हैं सावधानी बरतनी है आपको। आपका रिश्ता आप तय कर रहे हो कितना पवित्र है, कितना पवित्र आप उसको बनाना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे महाराजाओं और ऐसे जो महाराज कह रहे हैं, जो शंकराचार्य कहला रहे हैं, उनको इस तरह की अपील करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था कि आप अपना रिश्ता बना रहे हो। एक रिश्ता तो आपके परिवार में होता है, खून का रिश्ता होता है, और एक रिश्ता हम मित्रों का बनाते हैं जिसमें कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हम उनसे कुछ मित्र अच्छे भी निकल जाते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं। उसी तरह यदि आप कोई रिश्ता बना रहे हो तो उसमें कोई 4 खराब भी निकल गए हैं, तो आपको फिर कम से कम इसका तो नहीं है कि रिश्ता ही वो हो जाएगा कि आप रिश्ता ही नहीं बनाओगे किसी से। तो ये भरोसे का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, रक्षा का रिश्ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इस तरह के प्रतिबंध लगना चाहिए कि आप सिर्फ सनातनी से, आप सिर्फ हिंदू से ही रक्षा सूत्र बंधवाओगे। ये रक्षा सूत्र तो हमने देखा है उसकी अलग अलग कहानियां हैं, चाहे वो द्रौपदी की कहानी हो, चाहे राजा बलि की कहानी हो, चाहे आप देखिए कि रक्षा सूत्र में अन्य कहानियां भी हैं कि आप पहले तो इंद्र की कहानी भी एक शर्मा जी बेहतर तरीके जानते हैं कि किस तरह से असुरों का युद्ध हुआ था, तो रक्षा सूत्र कैसे बांधे गए थे। तो जब रक्षा सूत्र है एक रक्षा के लिए, तो ये इंद्रों के बाद आप देखिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे तो रक्षा सूत्र पुरोहित भी बांधते, एक परंपरा है। तो ये रक्षा सूत्र है, तो आप इसको सियासीकरण क्यों कर रहे हो, उसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हो? ये हमने देखा पुरुषों को बांधा जाता है, यदि पुरोहित बांध रहे हैं, हमारे यहाँ ब्राह्मण बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं बाकायदा। तो इसमें क्या गलत है? वो रक्षा का एक वचन दे रहे हैं, भाई हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपके दुख सुख में शामिल रहेंगे। आप इसको बहन भाई से भी जोड़ा जाता है, पुरुषों से भी जोड़ा जाता है। आप देखिए कि आप उसका सियासीकरण कर रहे हो कि आप एक ही वर्ग का है, वो किसी वर्ग का नहीं है। सऊदी अरब में भी रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं, क्या ये ऐसे मुस्लिम देश हैं जहाँ पे रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं? तो ये परंपरा है एक, इस परंपरा को जितना बढ़ाओगे आप, जितना फैलाओगे, मुझे लगता है अच्छा ही होगा। उसको संकुचित करोगे, उसको कुछ एक धर्म से बांध दोगे, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा।
तो बिल्कुल शर्मा जी, लेकिन एक हर एक पर्व त्योहार की एक मर्यादा होती है। आपको नहीं लग रहा कि नेता दो तरफा जो उनका दोहरा चरित्र है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है? कि एक जैसे रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, उन्होंने एक फैशन बना दिया है कि गिनीज बुक में नाम लिखाना है कि साहब उन्होंने एक बोलने में आज राखी बंधवा रहे हैं, दूसरे में कल। तो हो ये रहा है कि जो रक्षाबंधन सीधे हाथ में बंधना चाहिए, उल्टे हाथ में कंधे यहाँ तक बंध दिया जाता है, ना कोई मुहूर्त देखा जाता है, ना कुछ किया जाता है, केवल इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति। जो आरिफ मसूद की हम बात कर रहे थे, वो आरिफ मसूद हम देखते हैं कि वंदे मातरम से उनको एतराज हो जाता है। तमाम सारे हम देखते हैं प्रतीक चिन्ह अगर बदला जाता है भोपाल निगम का, उनको एतराज हो जाता है। लेकिन अगर उनको वोट बैंक की राजनीति है तो वो वोट लेना है तो वो कल राखी भी बंधवा लेंगे, आरती वो भी करते नारियल उनकी भी बढ़वा तस्वीरें लेते हैं, तो देखेंगे। हनुमान मंदिर में आरती भी उतार लेते हैं। तो इसके लिए भी बेहतर हो कि धर्मगुरु इस पर प्रतिबंध लगाएं कि भाई एक त्योहार की गरिमा है। अभी हम देखते हैं नेता लोग कहीं भी जाते हैं, बाढ़ पीड़ितों की उसमें जा रहे हैं कार्यक्रम में, तो 8 दिन पहले से राखी बंधवा ले रहे हैं, 8 दिन बाद तक राखी बंध रही है। तो ये जो एक रोक इस पर भी तो लगनी चाहिए कि एक उसकी पवित्रता बनाए रखें, उसकी गरिमा बनाए रखें। क्योंकि आज आपने राखी बंधवा ली, कल वो आपके घर पे दरवाजे पे किसी काम से आई है तो आप उसको उसी बहन को आप माँ बहन की गालियों से नवाज रहे हैं। कई नेता हमने इसे देखे, आपने भी देखे। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो त्योहार है ये दिखावट सजावट का नहीं रह गया। अब अगर आप देखें तो राजनीति में पूरी इस त्योहार की दिखावट सजावटी हो गई है, बाजार इसमें इन्वॉल्व हो गया। इस बार तो आप देखिए कि ऑनलाइन अमेजॉन राखी भेज रहा है और चीन की निर्मित राखी भेज रहा है। ब्रजेश जी ने जो कहा, निश्चित रूप से परंपरा जो है एक बार देवासुर संग्राम के लिए जब इंद्र जा रहे थे तो इंद्राणी ने बांधी है राखी, एक बार जा रहे थे गुरु बृहस्पति ने इंद्र को राखी बांधी है, देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी है। तो वो जो आज भी रक्षा सूत्र में जो मंत्र बोला जाता है कि एन बद्धो दानवेंद्र बलि राजा, तो वो जो देवी लक्ष्मी ने, माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी, वो परंपरा आज भी उसमें निरंतर चल रही है। राजा को बांधी जाती है, हमारे यहाँ बट को, पीपल को, वृक्षों को बांधी जाती है। ये जो त्योहार है, ये त्योहार आप अगर देखेंगे तो ये त्योहार 4 प्रकार के संदेश लेकर के आता है। इसमें सबसे पहले सामाजिक समरसता का है, इसमें कुटुंब के समन्वय का है, और इसमें पर्यावरण के संतुलन का भी है। कुटुंब के समन्वय का आप देखिए कि शादीशुदा बुआ भी घर आएगी और शादीशुदा बहन भी घर आती है, और एक सिरे से बुआ भतीजी बैठ करके अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो ये परिवार के समन्वय का इसमें संदेश है। ये त्योहार ये श्रावण शुक्ल पक्ष की नौमी से शुरू हो जाता है। आपके यहाँ भी माताएं बहनें भुजरियां बोती हैं दोने में, और फिर प्रतिदिन उसमें गोबर डाल करके उसको करती हैं, और फिर कायदा पूरे गांव बस्ती के मोहल्ले की सारी महिलाएं, उसमें कोई वर्ग भेद नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई शर्मा नहीं होता, कोई वर्मा नहीं होता, कुछ नहीं होता, सभी महिलाएं एक साथ जाती हैं। सामाजिक व्यवस्था का अद्भुत उदाहरण है। और फिर जब भुजरिये एक दूसरे को देते हैं, छोटे बड़ों को पहनाते हैं, राखी में कई बार बुजुर्ग जो है वो अनदेखे हो जाते हैं, तो अगले दिन जब भुजरियां देते हैं तो वो बकायदा बच्चों के कान में खुरसते हैं। बचपन में आपके कान में जरूर खुरसे होंगे बुजुर्ग लोगों ने। तो ये सामाजिक समरसता का, पर्यावरण के संरक्षण का, घर के अंदर जब छोटा बच्चा रहता है, भुजरियां बोई जाती हैं, तो उसके अवचेतन में ये बात बैठ जाती है कि मुझे पर्यावरण की, प्रकृति की सुरक्षा करनी है। तो किस प्रकार एक पौधा अंकुरन होता है। तो इसमें ये चारों सामाजिक समरसता जो ब्रजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी चूंकि गांव से आता हूँ, सारे पुरोहित एक सिरे से अपने यजमानों को राखी बांधते हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गांव का मुकद्दम ठाकुर होता था, उसको राखी बांधी जाती है, तो राजा को राखी बांधी जाती थी। तो ये जो सामाजिक समरसता का, पर्यावरण के संतुलन का, परिवार के समन्वय का, कुटुंब जिसको कहते हैं, ये बहुत अद्भुत त्योहार है। लेकिन ये सारी चीज अब किनारे हो गई, दिखावट और सजावट, इसमें बाजार इन्वॉल्व हो गया, और फिर राजनीति इन्वॉल्व हो गई। और अब इस तरह की ये जो अपीलें कुछ इस तरह की आ रही हैं, तो क्योंकि अब मैं ग्रस्त हूँ, ग्रस्त संत पर टिप्पणी नहीं करना, तो मैं संत जी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके चरणों में ही प्रार्थना करूंगा कि वो पुनर्विचार करें। इस तरह हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जी, तो बेहतर हो ना ब्रजेश जी या शर्मा जी कि ऐसा भी हो ना कि जो लोग इस पर्व के, आप बहिष्कार की क्यों बात कर रहे हैं, तमाम सारे हम देख रहे हैं कि अबोध बच्चियों के साथ जो रेप की घटना हो रही है, अपहरण की, किसी में उसका फूफा निकल रहा है, किसी में उसका चचेरा मेरा भाई है, किसी में मौसा है, नज़दीक के रिश्तेदार। क्योंकि एक स्टडी भी बता दी, केस स्टडी की 90% जो केस हैं उनमें से ये होता है कि 100% जो केस है उसमें 70% लोग में है कि नज़दीक के लोग, परिवार के लोग निकलते हैं।
तो उसके बहिष्कार की अपील की जाए कि ऐसे लोगों को बहिष्कार किया जाए, या ये अपील की जाए कि अब से हम एक जो बच्चियां बाजार में निकल रही हैं हम उनकी रक्षा करेंगे, एक उसकी रक्षा के लिए हम संकल्प लें कि उसको कोई अगर परेशान करता है तो हम उसके लिए खड़े हो जाएं। ये तो हम कर नहीं रहे। निश्चित तौर पर मनोज जी देखिए, चाहे धर्म हो चाहे कानून हो, हम बुराई को मारते हैं, उसमें जो बुराई है व्यक्ति को नहीं मारते। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको उसकी बुराई की उसको दंड देते हैं, उसको जेल में उसको अच्छे विचार के लिए हजारों साल से जला रहे हैं, लेकिन हजारों जो साल उससे से खतरनाक लोग घूम रहे हैं उनका तो आप उस बुराई को खत्म कीजिए। यदि समाज में बुराई है, यदि आपके आस पड़ोस में बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप में जागरूकता होनी चाहिए, आप सजग होइए, उनकी सुरक्षा कीजिए। तो मुझे लगता है ये इस तरीके से आपको अपनाना चाहिए। आप व्यक्ति को मारोगे, यदि किसी व्यक्ति में बुराई है तो आप देखिए संतों की बात करें हम तो संत क्या करते हैं, यदि कोई उनको लाठी लेकर मारता है तो वो आदमी को नहीं मारते, उसकी बुराई को मारते हैं। तो आप देखिए बुराई को खत्म करना है। आप यदि ज्ञानवान हैं तो ज्ञानी का काम क्या है कि जो अज्ञानी है उसका अज्ञान दूर करना है। क्या अज्ञानी है तो उसको मार ही देना है। तो ये ज्ञानवान लोगों का तर्क, और चाहे उनके पास जो बुद्धि होती है उससे वो अज्ञान को मिटाते हैं, अंधेरे को मिटाते हैं। लेकिन अब क्या है कि अंधेरे तो मिटा नहीं सकते हैं, तो आप क्या करते हो कि आदमी मिटाने की कोशिश करते हो। आप बुराई है एक व्यक्ति में, आपको हर व्यक्ति को 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। घर में 5 लोग होते हैं तो आप 5 लोगों में भी देख लीजिए, कुछ दूसरी प्रवृत्ति के निकल जाते हैं, कुछ दूसरे व्यसंग में पड़ जाते हैं, कुछ गलत काम में पड़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि पूरे कुटुंब को आप बहिष्कार कर दो। जो पहले होता था ना, ये पूरे घर को ही आपने बहिष्कार कर दिया, गांव से ही बाहर निकाल दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया। तो एक व्यक्ति के अपराध की सजा आप तमाम लोगों को नहीं दे सकते हो ना। आप वो व्यक्ति खराब है तो उसको उसका दंड मिलना चाहिए, उसमें कोशिश होना चाहिए कि उसे सुधारा जाए। यदि समाज में जो बुराइयां आ रही हैं, सबका दायित्व है कि यदि आपके आसपास सामूहिक दायित्व है, समाज का दायित्व है कि यदि आप अनदेखा करते हो और फिर आप आरोप लगाते हो, यदि आपके आस पड़ोस में गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये लड़की असुरक्षित है, तो उसका सुरक्षा का दायित्व आपका है कि आप उसको सुरक्षित घर पहुंचाइए। रात में आधी रात में आपको कोई मिल जाए तो आप इसका इंतजार करोगे इसके साथ अपराध हो जाए। यदि आपको लग रहा है कि असुरक्षित है, भटकी हुई है, तो आप पुलिस की मदद लीजिए, खुद नहीं कर रहे हो। आप अपना दायित्व निभाइए ना, ताकि वो अपराध का शिकार ना हो जाए। जब आप अपराध का शिकार हो जाती तो आप कहते हो नहीं साहब अपराध हो रहे हैं, तो अपराध हो रहे हैं तो अपराध को रोकने का काम भी आपका है। अबोध बच्चियों के साथ यदि कोई दुर्घटना हो रही है तो आपके सामाजिक दायित्व बनता है। यदि आप कहीं जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है ना, सबकी जिम्मेदारी। आप देखिए गांव में क्या होता था, जो परंपरा टूट गई है, जो शर्मा जी कह रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति का रिश्ता होता था, वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो नीचे की समाज से हो जो बर्तन धोने वाला हो, चाहे वो हरिजन हो, जो हरिजन कहना आज की तारीख में अपराध हो गया, लेकिन उसको भी चाचा बाबा मामा ऐसे करके रिश्ते होते थे और उनको वही अधिकार होता था जो आपके पिताजी को अधिकार होता था। यदि ग्रामीण क्षेत्र में आप यदि बाहर नदी किनारे, यदि नाले किनारे दिख जाएं तो यहाँ कैसे घूम रहे, डंडा उठाता था आदमी, दौड़ लगा देता था घर की तरफ, तो उसको हक था वो कि आप गलत हो रहा है। किसी का बच्चा यदि भटक रहा है, वहां पे दूर दिख रहा है कि घर से दूर कैसे खेल रहा है, आप छोटा बच्चा है, तो वो उसको डांट के फटकार के वहां से पकड़ के लाके 2 चांटे मार के घर छोड़ के जा सकता था, उससे कोई नहीं बोल सकता। अब क्या होता है हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है मनोज, बिल्कुल लोग आवाज देते थे, मदद नहीं करते, और आप फिर समाज को, फिर पुलिस को, फिर सरकार को दोष देते रहो। तो आपका दायित्व है, वो दायित्व आप निभा नहीं रहे। और ये अधिकार आप ले लो ना, परंपरा थी, अगर बहनों के साथ कोई असुरक्षा हो तो मुझे लगता है सही बंधन, असली रक्षाबंधन तो फिर वही रहेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और जो लोग इस परंपरा का विरोध कर रहे हैं इस त्यौहार का, तो उनके लिए भी, जो खासकर से अगर जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं आज की तारीख में मोदी, उनकी भी एक बहन है जो पाकिस्तान से, कमर मोहसिन से, वो 36 साल से मोदी को राखी बांध रही है। तो अगर आपको इतनी चिंता सनातन की तो सबसे पहले उनको चिट्ठी लिखिए, इसके बाद दूसरों का ठेका लीजिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे लीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।